जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। ये बेसिकली ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए रिकॉर्ड हो रही है भैया। आप लोगों के लिए मतलब आप लोगों का मतलब ये है कि जो यूट्यूब पे बच्चे देखते हैं, जो ऑफलाइन करके इस वीडियोस को देखते हैं, उनके लिए रिकॉर्ड हो रही है, क्योंकि ना इसमें अगेन ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, ना इसमें अगेन ऑफलाइन वाले बच्चे हैं। कोई भी बच्चा नहीं, सिर्फ आप और मैं हैं। तो इस सेशन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम दोनों को बहुत कनेक्टेड रहना पड़ेगा। मैं जो पूछूं आपको वर्चुअली आंसर देना है। मेरे को सारे एजम्पशन पता है ये बच्चा क्या आंसर दे सकता है। आप उसकी टेंशन ना लें, बट आप आंसर दें, एक्टिव रहें। उससे होगा क्या कि आपका माइंड भी एकदम जागा रहेगा और आपको मजा भी आएगा सेशन में। भैया कौन से टॉपिक कराने वाले हो ये बता दो। बच्चों, दो टॉपिक ने और मिस हो गए थे मेरे उसमें। एक तो सैलरी का, कि सैलरी कमीशन आप पार्टनर्स को दे रहे हो तो क्या करना है। दूसरा इनकी कैलकुलेशन, ऑब्वियसली सारा टॉपिक खत्म। दूसरा ट्रांसफर टू रिजर्व, ये नया टॉपिक जो है, जो इस बार इंट्रोड्यूस करा गया है। कोई नया और खास टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है। मैं एक दो क्वेश्चंस करवाऊंगा, आपको सारी चीजें क्लियर होना शुरू हो जाएगी। आप अगर इसमें देखना चाहें तो मैं आपको ले आया हूं सीरीज स्क्रीन पे। आप इसमें क्वेश्चन पढ़ो बच्चों। बच्चों आप इसमें क्वेश्चन पढ़ो मेरे संग और सीधा करना शुरू करो। भैया सीधा करने से पहले हमें कमीशन से बहुत डर लगता है। आप प्लीज कॉन्सेप्ट नंबर 9 बना दो और कमीशन का बता दो हमें। मैंने कहा पक्की बात, आपने कहा पक्की बात। तो आप लोगों के कहने पे, वैसे ये मैंने उनको नोट बना के नहीं दिया था, बट अब कमीशन आप लोगों ने बोल दिया तो आप लोगों के आगे तो मेरी बिल्कुल नहीं चलती, आपको पता ही है। कॉन्सेप्ट 9, कॉन्सेप्ट 9, कॉन्सेप्ट नंबर 9, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। इसके मेरे पास बनेंगे दो पार्ट। बिफोर और आफ्टर। बच्चों मैं इसका मतलब बता देता हूं सबसे पहले, फिर हम आगे की बात करेंगे। देखो, बिफोर और आफ्टर का मतलब ये होता है कि मान लीजिए मैंने ये बोला नेट प्रॉफिट में आपका 1 लाख रुपए है, एग्जाम्पल। और इस 1 लाख रुपए के नेट प्रॉफिट में मैं आपको 10% कमीशन देना चाहता हूं। और अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो इसका मतलब है आप 1 लाख, इसका 10%, आप सीधा सीधा 10,000 रुपए यहां पर दे जाओगे, इसका नेट प्रॉफिट। आप इसका सीधा सीधा यहां पर 10,000 रुपए के हिसाब से नेट प्रॉफिट आप इसको दे जाओगे। पर कई बार क्वेश्चन ये कहता है कि यार, जो मैं इसको कमीशन दूंगा वो भी तो नेट प्रॉफिट में चार्ज होना चाहिए, नेट प्रॉफिट निकालने के लिए। तो क्वेश्चन ये वैसे मैनेजरियल कमीशन का पॉइंट है, जो क्लास 11th का पॉइंट है, वहां से मैं थोड़ा सा कनेक्ट कर रहा हूं। तो वो जो 10, ये जो इसका कमीशन का पोर्शन है, वो भी तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज होना चाहिए। पर भैया हमें तो पार्टनर्स कमीशन पढ़ना है, तो वहां तो ये चीज होनी नहीं चाहिए। बच्चों वहां ये चीज नहीं होनी चाहिए। पर सिंपल पोर्शन ये है कि जब जब आपसे वो आफ्टर बोल दे, तो आपको ये मानना है कि ये जो 1 लाख रुपए है, ये जो 1 लाख रुपए है, ये आपका क्या है, 100% नहीं है, ये 100+10 है। ताकि आप इसका जब ये 10% निकाल दो तो ये 100% ही बचे, क्योंकि नेट प्रॉफिट क्या होता है, 100% होना चाहिए। तो उसके पीछे के जितने भी कमीशन वो है, एक्सपेंसेस है, तो मान लो उसको 10 मान लो। तो आप एक काम करो, ये जो नेट, ये जो प्रॉफिट है, ये जो प्रॉफिट है, इंक्लूसिव ऑफ कमीशन है। अभी इसमें कमीशन ऑलरेडी है। तो आप इसे क्या काम करो, इसको ज्यादा मान लो, इसे 100 नहीं, 100+% ऑफ कमीशन मान लो। कमीशन हटाओ, और अब इसमें अगर आप इसको कैलकुलेशन करोगे पॉइंट के हिसाब से, मेरे को ना दो कैलकुलेशन करनी है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, 1,01,10 और इसको आप करोगे 10 से, तो यार आपका 9090। ठीक है। और एक चीज अगर मैं बात करूं, एक और चीज मैं बात करूं, तो अब यहां पर एक और बात ध्यान से सुनना इस वाली कैलकुलेशन के लिए। अब मान लो यहां पर मेरा नेट प्रॉफिट कितना था, 1 लाख रुपए बिफोर, मतलब भाई कमीशन चार्ज करने से पहले। अगर मैं इसी चीज को बोलूं कि मेरा नेट प्रॉफिट भैया इंक्लूसिव ऑफ कमीशन, अभी मैंने कमीशन दिया नहीं है, 1,10,000 रुपए, मतलब अभी इसमें ऐड हो रखा है, और अब मुझे इसका आफ्टर निकालना है। तो सिंपल आप ध्यान से समझना, 1,10,000 रुपए, यहां मैं करूंगा 100+10, यहां पर मैं करूंगा 10, और यहां पर मेरा सिंपल आंसर निकल के आएगा यहां पर 10,000 रुपए। 10,000 रुपए। भैया मुद्दा क्या है वो बता दो। बस आपको जो चीज याद रखनी क्लास 12th के लेवल पे, कि बिफोर वाले में आप 100 में परसेंटेज ऐड नहीं करोगे, आफ्टर वाले में आप 100 में परसेंटेज ऐड करोगे, एज वेल एज आपको क्वेश्चन में कई चीजें माइनस करनी पड़ेगी नेट प्रॉफिट में,
क्योंकि एज पर क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा वो पूरा का पूरा। बस आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है, मैं क्वेश्चन करवाता हूँ आपको बच्चों क्लैरिटी मिलना शुरू हो जाएगी। जी भैया हमें ये तो पता चल गया कम से कम कि अगर बिफोर है तो परसेंटेज ऐड नहीं करना है, आफ्टर है तो हमें 100+ परसेंटेज करना है, ये बात आपको याद रखनी चाहिए। मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन करा रहा हूँ, ध्यान से देखना। शिव मोहन एंड गोपाल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1, ठीक है। शिव इज एंटाइटल्ड टू कमीशन 10% ऑन नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट था 1,10,000 रुपए। तो बच्चों इसकी कैलकुलेशन तो बहुत इजी लग रही है मुझे, मैं यही करना चाहूंगा भैया, यही बिल्कुल यही कर लेते हैं। 1,10,000 रुपए इसकी कमीशन है। बेटा क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा, दैट मीन्स 10 डिवाइडेड बाई 100। तो अगर आप इसको 100 से करोगे तो ये 1100 आ जाएगा, और 1100 को उससे करोगे तो सीधा ये आपका 11,000 इसका कमीशन बन जाएगा। छोटा सा क्वेश्चन था भैया, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं जी, क्वेश्चन कोई भी आ सकते हैं, आपको करने सारे हैं। अब्बा, बॉबी एंड विनीत partner sharing profit and losses equally as per the partnership deed, entitled to commission 10% of net profit after charging such commission, after charging such commission। तो इसमें आपको ये बात याद रखनी चाहिए, 2,20,000 तो अब आप 100 नहीं मान सकते, आप इसे बोलोगे 100 प्लस 10 है, और इंटू इंटू आप क्या करोगे, इंटू 10% निकालोगे, तो अब इसका आपका आंसर निकलेगा। तो 2,20,000 डिवाइडेड बाई 110 इंटू 10, तो ये 20,000 रुपए की कमीशन आपकी तब आएगी। दैट मीन्स इस 2,20,000 रुपए में से अभी आपकी कमीशन माइनस नहीं हुई। अच्छा अगर आपको सिंपल करना है, अगर आपको दिमाग लगाना ही है, देखो इसलिए तो मैं कह रहा था यहां पर आ जाओ, 2,20,000 माइनस 20,000, अभी क्या हो गई, बिफोर पे चली गई भैया, इसकी बिफोर कितना हो जाएगा, 2,00,000 रुपए। अब पूरा पूरा माइनस हो चुकी है इसकी कमीशन, तो 2,00,000 का 10% निकालना 20,000 रुपए, और सीधा सिंपल निकाला है आपने इसमें। अगर आप इसकी कमीशन माइनस कर रहे हो, माइनस कर रखी है आपने नेट प्रॉफिट में, तो आपको क्या करना है, 10 डिवाइडेड बाय 100। बट अगर उस 2,20,000 दो इस नेट प्रॉफिट में उसकी कमीशन अभी जुड़ी हुई है, तो आपको किससे, परसेंटेज के हिसाब से चलना पड़ेगा, परसेंटेज में आपको प्लस करना पड़ेगा। ये अभय वाले क्वेश्चन में हमने दोनों, अब्बा वाले क्वेश्चन में हमने दोनों चीजें कर ली। आगे एक और क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये अच्छे क्वेश्चन से दोनों अच्छे से देखना। A, B, C are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 4:3:1, ठीक है। It earned a net profit of 1,80,000 for the year ended 31st March 2022. As per the partnership deed, there are to charge a commission of 20% of the net profit after charging such commission, which they will share as 2,323। बच्चों इस क्वेश्चन में मुझे कोई खास बात दिख नहीं रही है, आपको इसमें सिंपल यहाँ बता भी रखा है, 1,80,000 20 डिवाइडेड बाय 120 करोगे 30,000 आएगा। अगर आप यहाँ पर सिंपल देखो तो आपने क्या करा, 20 डिवाइडेड बाय 120 कर लिया, 30,000 की कमीशन आ गई। अब 30,000 को ये 2,323 में बांटने के लिए कह रहा है, बांट लेना। और इसी क्वेश्चन में मैं अगर आपको एक और बात बताऊं, 1,80 में से आप 30,000 को माइनस करो, 1,50,000 आ रहा है, और 1,50,000 का कितना परसेंट बोला हुआ है इसने, 20%। तो अगर आप ध्यान से अगेन भैया लिख के बता दो, तो यहाँ देखो 1,80,000 था बच्चों, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, इसकी कमीशन माइनस कर लो, इसकी कमीशन आपने जैसे ही माइनस कर ली, अब आपको 30/100 लगाना है, देखो आंसर तब भी 30,000 ही आएगा। तो कमीशन जब आपको पता नहीं है और आप इसको एक्सक्लूड नहीं कर रहे हो, तो आपको आफ्टर वाला ही लगाना पड़ेगा। बट अगर एक्सक्लूड कर रखे हो तो सिंपल तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। अच्छा ये 34 क्वेश्चन नंबर टिक इंपॉर्टेंट कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है ये, पूरा पूरा मैं कराऊंगा। अच्छा ध्यान से सुनना, क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक्स वाई आर अ पार्टनर इन अ फर्म, क्या बोला हुआ है, एक्स और वाई क्या है, पार्टनर है एक फर्म में। X is entitled to a salary of 10,000 per month and the commission of 10% of the net profit, ठीक है। After salaries but before commission, before charging commission, भाई कुछ चीजें बता रखी है, अब ध्यान से सुनना। Y is entitled to salary of 25,000 per annum, commission of 10% of net profit after charging all the commission। बेटा प्रॉफिट है कितना, तो 4,20,000 का है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। अच्छा इस क्वेश्चन में आप ध्यान से सुनना, एक्स की कैलकुलेशन अलग होगी, वाई की कैलकुलेशन अलग होगी, दोनों की कमीशन मुझे अलग अलग निकालनी पड़ेगी हर चीज, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं इस क्वेश्चन को करने जाऊं, तो जी मुझे यहां जगह मिल गई है, बहुत अच्छी बात है। आंसर एक्स और वाई, अच्छा शायद दोनों की सैलरी है और दोनों की कमीशन है बस, और यहां पर नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा, वो तो आप बांट ही लोगे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भैया एक्स की इंटाइटल सैलरी है 10,000 पर मंथ, मैंने कहा अच्छी बात है, और 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट, वो बात की बात है। वाई इज इंटाइटल टू सैलरी 25,000 पर मंथ, तो भैया इसका मतलब है इसको तो मिलेगी 10,000 इंटू 12 करके, खत्म, मतलब मैं मल्टीप्लाई, मैं इसको ब्रैकेट में डालूंगा तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। 1,20,000 आ रहा है ये आपका, और इसकी सैलरी कितनी आ रही है, 25,000। बस अभी पहले मैंने लिख लिया। अब यहां पर ये कह रहा है कि भैया जो एक्स को कमीशन मिलेगी, जो एक्स को कमीशन मिलेगी
वो 10% ऑफ नेट प्रॉफिट मिलेगी। ध्यान से सुनना, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरीज एंड बट बिफोर चार्जिंग कमीशन। अब यहाँ पर ना कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, आफ्टर सुनते ही उनका दिमाग घूम जाता है, वो कहते हैं अच्छा ठीक है 10 डिवाइडेड बाय 110 करेंगे। द आंसर इज नो, द आंसर इज नो, बिल्कुल नो, टोटली रॉन्ग। भैया ध्यान से सुनो, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन नहीं बोल रहा है, आफ्टर चार्जिंग कुछ और बोल रहा है, और कमीशन के लिए तो स्पेशली बोल रहा है बट बिफोर चार्जिंग कमीशन, बोला तो हुआ है बट बिफोर चार्जिंग कमीशन। जब कमीशन के लिए बिफोर वर्ड बोल रहा है और नहीं भी बोलता तो मैं एज्यूम करता कि बिफोर ही है। मान लो ये लाइन पूरी पूरी रिलेटेड होती तब भी मैं एज्यूम करता कि बिफोर की बात कर रहा है, अगर नहीं भी बोलता क्वेश्चन तो इसके बाद अब मेरे को यहाँ ध्यान से देखना पड़ेगा नेट प्रॉफिट कितना है, तो 4,20,000 रुपए। अब 4,20,000 में से क्वेश्चन ये कह रहा है कि भैया ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर्स सैलरीज, मतलब पार्टनर्स की सैलरी कट जानी चाहिए। तो अब इसका कमीशन देखते हैं कितना आता है। यहां आपको लिखना चाहिए वर्किंग नोट, ठीक है, और वर्किंग नोट 1 में मैं क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, नेट प्रॉफिट है आपका 4,20,000 रुपए। 4,20,000 में से पार्टनर सैलरी यानी कि एक्स की सैलरी पहले माइनस करी, आप लिख लिख के कर सकते हैं। दूसरा आपने किसकी सैलरी माइनस करी, आपने सैलरी करी वाई की माइनस। ये आपका पूरा का पूरा नेट प्रॉफिट आ रहा है, और इसी का आपको 10% कमीशन लगाना है किसके लिए, एक्स के लिए। तो 4,20,000 रुपए माइनस 1,20,000 रुपए माइनस 25,000 इंटू करूंगा मैं 10 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, 27,500। आप एक बार चेक जरूर कर लें इसको, ये इसकी कमीशन निकल के आ गई। कितनी निकल के आई, 27,500। भैया इनके लिए वर्किंग नोट 2 बनाएंगे हम लोग, और उसको मैं यहाँ दिखा दूंगा, ठीक है। यहाँ पर समझ आई ये वाली बात कि आपको जो चीज माइनस करने के लिए बोली हुई है, कई बार आईओसी बोल देता है, कई बार कमीशन बोल देता है, कई बार सैलरी बोल देता है, तो वो माइनस करनी है। आपको 10 डिवाइडेड बाय 110 लगाने से पहले ये देखना है कि जो कमीशन है वो आफ्टर सच कमीशन तो नहीं बोला हुआ, तो वहां नहीं बोला हुआ था। अगर नहीं बोला हुआ है तो नहीं बोला हुआ है तो इस क्वेश्चन तो महान था, इसमें तो बिफोर बोल ही दिया। बट अगर बिफोर नहीं भी बोला होता तो भी मैं एज्यूम करता कि बिफोर ही है क्वेश्चन। अगर हम आगे देखें तो वाई की बात कर रहे हैं हम, वाई की क्या बोल रहा है वाई की भी भाई 10% क्या है कमीशन, आप यहां से पढ़ें 10% कमीशन है उनकी भी, ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड पार्टनर सैलरी। भैया सारी कमीशन माइनस करो, सारी सैलरी माइनस करो। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर मैं एक अलग केस करके आपको सारी बातें क्लियर कर दूंगा। आज के बाद आप कभी बोलोगे नहीं कि भैया हमें कमीशन वमीशन के क्वेश्चन नहीं आते, आप बोलोगे हमें बिल्कुल आते हैं। वर्किंग नोट सेकंड, कमीशन निकालनी है। अच्छा कमीशन वाई की क्या है बता सकते हैं कोई, तो आपने कहा कि भैया आफ्टर ही होगा, तो इसमें वाई हमें तो नहीं पता अभी। मैंने कहा चलो अभी ध्यान से सुनना, नेट प्रॉफिट अगर मैं वाई के लिए निकालना शुरू करूं, 4,20,000 रुपए माइनस पार्टनर सैलरी, पार्टनर की सैलरी माइनस कर ली है मैंने। भैया कमीशन भी माइनस करनी है, ये याद रखना। तो मैंने कहा चलो मैंने एक्स की कमीशन तो माइनस कर ली, यहां मैं लिख देता हूं वाइस कमीशन, ठीक है। या मैंने क्या लिख लिया, वाई की कमीशन लिख ली मैंने कि वाई की कमीशन है। भैया ये कितनी है ये नहीं पता आपको, मैंने कहा मुझे नहीं पता। अब यहाँ इसको निकालू कैसे, ये एक मुद्दा है। तो इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा वो मैं देख लूंगा अभी। वाई की कमीशन, और इसको मैं, ये पूरा का पूरा नेट प्रॉफिट है, और इसका किसने बोला हुआ है, 10% बोला हुआ है इसने, आफ्टर बोला बिफोर बोला अभी मुझे वो भी नहीं पता। अब यहाँ ध्यान से सुनना, यहाँ ध्यान से सुनना, फॉर वाइस कमीशन। आप एक काम करो, पहले तो ये सारी चीजें माइनस कर लो। 4,20,000 रुपए माइनस 1,20,000 रुपए माइनस 25,000, सॉरी 4,20,000 रुपए माइनस 1,20 माइनस 25,000 माइनस 27,500, ये आ रहा है बच्चों आपका 24,7500। और अभी तक मैंने सिर्फ यहां तक माइनस करा, मेरे को वाई की कमीशन पता ही नहीं थी। तो वाई की कमीशन मैंने करा 10 डिवाइडेड बाय 110, मुझे पता ही नहीं था। तो दैट मीन्स इस 2,47,500 में वाई की कमीशन इंक्लूडेड है, और क्वेश्चन ने खुद बोला था आफ्टर माइनस ऑल द एक्सपेंसेस। अब इसका निकालना जरा, 10 डिवाइडेड बाय 110, तो ये आ रहा है 22,500 आ रहा है। कितना आ रहा है ये, 22,500 आ रहा है। अब मैं आपको एक और चीज दिखा देता हूँ ले जाके, जल्दी से देखना। यहाँ पर कहाँ गई भाई वाई की कमीशन, वाई की कमीशन मैं आपको पूरी पूरी दिखाता हूँ। ये लीजिए वाई की कमीशन यहाँ पर देख लो 22,500। कितनी है वाई की कमीशन, 22,500 वाई की कमीशन निकल गई। ये तो इसमें क्या मजा दिखाया, आप तो कह रहे थे कुछ बताऊंगा, मैंने कहा देखो ना, देखो बच्चों ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, इसीलिए मैं ऐसे करवा रहा हूँ इसको छोटे छोटे पैमानों में।
ये किसकी कमीशन? अच्छा ये कुछ और क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपको इधर ध्यान देना। चलो, अब y की कमीशन ये दे रखी है आपको। अब मैं एक और केस कर रहा हूँ, ऑल्टरनेटिव सुनना। ये ऊपर वाला जो मैंने यहाँ पर माइनस करी थी ना, अब मुझे y की कमीशन निकालनी है। सुनना, y's कमीशन। लेट y कमीशन इज रुपीज y। मतलब y को y मत मानो, चलो तुम डर जाओगे। रुपीज x। भैया x से भी तो डर जाएंगे, x भी पार्टनर है। मैंने कहा अलग तरीके से करा रहा हूँ, आपको तो ऊपर वाला करना है। बस मैथमेटिकली मैं प्रूफ करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये रुपीज x माना आपने। अब यहाँ पर ध्यान से समझे, x कमीशन निकाल लो आप। कमीशन के लिए आपने करा क्या क्या? 4,20,000 रुपए में से आपने एक 20 ऊपर माइनस करे थे, फिर आपने 25,000 माइनस करे, और फिर आपने 27,500 माइनस करे, और फिर आप कह रहे थे कि आप किसकी कमीशन माइनस करोगे? आप y की कमीशन माइनस करोगे, जो कि कितनी है? x। जो कि कितनी है? x। कितनी है अगेन? x। भैया हमें पता है x है। आगे बताइए। मैंने कहा देखो ध्यान से सुनना, और इसका आप क्या निकालोगे? इस पूरे चीज का आपको क्या निकालना चाहिए? 10 डिवाइडेड बाय 110। आप क्या निकालोगे? 10 डिवाइडेड बाय 110 आप ये निकालोगे। अगर आप इसको उधर ले गए तो ये बन जाएगा आपका 110। अच्छा अभी ये ले जाना मेरे हिसाब से तो ले जा सकते हैं। 1 मिनट देना मुझे इसकी कैलकुलेशन करने के लिए। जी, देखना इसकी कैलकुलेशन सही आएगी हमारी, करके देख लिया मैंने। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखें इस बात को, x के यहाँ पर है, अगर आप इस पूरे पोर्शन को सॉल्व करो, इस पूरे पोर्शन को सॉल्व करो यहाँ तक, सिर्फ यहाँ तक, तो आपका कितना आ रहा है मैं बता देता हूँ। 4,20,000 माइनस 1,20,000 माइनस 25,000 माइनस 27,500, तो ये आ रहा है आपका 247,500। बेटा ये जो नेट प्रॉफिट है ये भी आपने ऊपर भी निकाला था, जिसका आपने क्या करा, जिसका आपने करा 10 डिवाइडेड बाय 110, 22,500 आपका आंसर आ गया था। बट आपने 110 इसीलिए करा क्योंकि आपने इससे y की कमीशन माइनस नहीं करी थी, नहीं करी थी। अब यहां पर आपको क्या कर रहे हो, आप ये y की कमीशन ही तो माइनस कर रहे हो x। तो अब यहां पर आप समझो कि 110 नहीं आना चाहिए, यहां पर कितना आएगा? सिर्फ 100 आएगा। भैया अब हमें बात समझ आ गई। अगर नेट प्रॉफिट में हम उस पार्टनर की कमीशन माइनस कर सकते हैं, तो हम 10 डिवाइडेड बाय 100 ले लेंगे, अगर 10 है तो। वरना वरना हमें क्या करना पड़ेगा? अगर इंक्लूसिव है तो 10 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 10 करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन पूरा पूरा करवा दिया मैंने। अब ये हो गया 10 डिवाइडेड बाय 100, उधर ले जाओगे तो ये बनेगा आपका 110x 100। अच्छा इसका भी 10% निकालोगे तो कितना निकलेगा? ये अगर इसमें करोगे तो ये निकल जाएगा 24750। सिंपल, x की वैल्यू निकालोगे 24750 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 110। तो अब कर लेते हैं 24750 into 100 डिवाइडेड बाय 110, तो दिस इज नथिंग बट 22500। तकनीकी ये क्वेश्चन मुझे पहले करा देना चाहिए, पर ये हो गया। मतलब आप सिंपल, अब बस मैं समरी बता दूं आपको। अगर आपको अगर आपको नेट प्रॉफिट में से माइनस करने का मौका मिल रहा है तो माइनस कर लो, और 10 डिवाइडेड बाय 100 नॉर्मल चलो। बट अगर माइनस करने का मौका नहीं मिल रहा है कमीशन को, तो आप 10 डिवाइडेड बाय 110 लगाओ। बट अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो इसका मतलब ये है कि आपको वो माइनस करके ही बता रखा है, तो आपको क्या करना है? बिफोर वाला मान के ही चलना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन है मेरे पास टाइप ऑफ क्वेश्चंस में, मैं उसको करवा देता हूँ, फिर हमारी आज का सेशन तो मैं भी ऑलमोस्ट खत्म कर दूंगा। अच्छा वो बहुत छोटे क्वेश्चन है, वो देख लो एक बार बस। आपको ना क्वेश्चन ये कह रहा है कि वहां पर आपको ट्रांसफर करना है रिजर्व में, चीजों को ट्रांसफर करना है रिजर्व में। अब यहां पर क्वेश्चन क्या है? सजल एंड, एक क्वेश्चन पढ़ा देता हूं। सचिन एंड कजन आर पार्टनर्स इन द रेशियो 3:1। ऑन 1 अप्रैल 2021 देयर कैपिटल सजल की इतनी थी, काजल की इतनी थी। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स बनाना है, ये सारी बातें आपको पता है। आपको कह रहा है बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द अबव कितनी थी भाई? 7,02,600 रुपए। अब यहां पर क्वेश्चन आपको बोलेगा 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू द जर्नलिज्म। दैट मीन्स कि आप नेट प्रॉफिट में से आईओसी माइनस कर लो, सैलरी माइनस कर लो, कमीशन माइनस कर लो, अगर आईओडी है तो ऐड कर लो, जो आता है उसे हम कहते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। इस डिविजिबल प्रॉफिट का 10% वो कहां डालेगा? क्या कहते हैं? रिजर्व में। तो आप वहां पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब बनाते समय इस चीज का ख्याल रखोगे कि आप उसको रैप अप करने से पहले जो उसकी डेबिट साइड है, टू जनरल रिजर्व, ब्रैकेट में लिख देना ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, आप वहां पर ट्रांसफर कर दोगे, और जो तो अभी 90% होगा वो 90% बढ़ जाएगा सजल और काजल में 2:1 के रेशियो में। यही छोटे-छोटे क्वेश्चंस इसमें आपको दे रखे हैं, कोई इतनी बड़ी हाई तौबा वाली बात नहीं, क्योंकि देखो 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, और इसमें देख लेते हैं 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बस इंट्रोड्यूस करा गया है। बेसिकली मैं जो समझ पा रहा हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप बच्चों का रेडी है ही।
आप इसमें निकालने में कहाँ थकोगे? आपको डिविजिबल प्रॉफिट निकालना आता है? भई जितना शेयर बाँटना है हम लास्ट में, उसमें बाँटने से पहले बस देख लेना कि कोई डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर तो नहीं हो रहा रिज़र्व में, और हो रहा होगा तो उसे डाल देना, बस आपकी कहानी खत्म। ठीक है? तो इसमें मैंने सैलरी, कमीशन ये वाला पोर्शन खत्म कर दिया, बिफोर आफ्टर वाला कर लिया, एक्स और वाई वाला क्वेश्चन पूरा थ्रू आउट तो दोबारा से देख लेना। अच्छा क्वेश्चन है, मतलब देख लेना मीन्स रिवाइज़ कर लेना घर पे, और ये वाला कोई टॉपिक खास है नहीं। एक टॉपिक बचेगा हमारा, क्योंकि एक टॉपिक की वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ इससे पहले, गारंटी वाले की। अब बस मेरा एक टॉपिक बचेगा पास्ट एडजस्टमेंट का, वो मैं खत्म कर दूँगा। बहुत ज़्यादा टाइम लगाया है, शिद्दत से हमने इसमें। टाइम लगाने का सिर्फ एक मोटिव है, एमसीक्यूज़ क्लियर होने चाहिए, और क्योंकि ये रेगुलर बैच है तो मैं आपको पढ़ाना नहीं, एकदम समझाना चाहता हूँ हर चीज़ को, कि जो मेरी नॉलेज है वो मैं आपको दे दूँ। कि कल को कोई आपका बच्चा, आपकी क्लास का कॉलीग आपसे कोई चीज़ पूछ दे, तो आप उसको सिर्फ लिख के ना आ जाओ या बता के ना आ जाओ, आप उसे समझा दो अच्छे से, कि भैया ये चीज़ होती है, ये कॉन्सेप्ट होता है, ये रूल्स रखते हैं। ठीक है? दिस इज़ ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम बच्चों। बाय बाय ऑल ऑफ यू।